Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Shreya Srivastava, your biology teacher. So, इसके पहले वाले सेशन में जो इस चैप्टर का इसके पहले वाला सेशन था उसमें हमने बात करी थी स्पीशीज के बारे में, जो कि एक सबसे छोटी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, उसी के बारे में हमने बात करी थी। हमने उसके बारे में बात करके फिनिश कर दिया था। ऑलराइट, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आज के सेशन में एक नई टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में आप लोगों को बताऊंगी, विच इज हायर देन द स्पीशीज। स्पीशीज के बाद जो हायर कैटेगरी आती है वो है जीनस। तो हम देखते हैं कि जीनस होता क्या है। कंप्राइजेस ऑफ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। अब ये जो जीनस है इसके अंदर क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज होता है। ऑलराइट, तो ये जो जीनस है इसके अंदर एक स्पीशीज हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकते हैं एंड चार स्पीशीज भी हो सकता है, पाँच छह भी हो सकता है, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। ओके, नेक्स्ट, which has more characters in common in comparison to species of other genera। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है कि ये जो जीनस है इसके अंदर जो स्पीशीज आते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझा रही हूँ। जीनस ए है मेरे पास एंड मेरे पास क्या है, जीनस बी है। जीनस ए के अंदर दो स्पीशीज है, ए एंड ए बी। ऑलराइट, नेक्स्ट बी के अंदर क्या है, दो स्पीशीज हैं, बी ए एंड बी बी। ऑलराइट, तो अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि which has more characters in common in comparison to the species of other genus। अब क्या है कि इनका जो कैरेक्टर्स होगा वो ज्यादा कॉमन होगा एक दूसरे से। ए का और ए बी का कैरेक्टर्स बहुत ही कॉमन होगा, सिमिलर होगा एक दूसरे से। ऑलराइट, इन कंपैरिजन टू इनके क्या है, कैरेक्टर्स से। अगर मैं ए बी और बी बी को कंपेयर करूं तो इनका कैरेक्टर्स क्या होगा, डिस्टिंक्ट होगा, अलग होगा, क्योंकि ये क्या करते हैं, अलग जीनस से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं देती हूं, अगर मैं आपको बोलूं कि डॉग में और एक चीता में आप सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस ढूंढो, तो क्या करोगे आपको क्या मिलेगी, डिफरेंसेस ज्यादा मिलेंगे। ऑलराइट, क्योंकि इनका क्या है, जेनेरा भी अलग है, स्पीशीज भी अलग है। ओके, तो डिफरेंसेस होंगे। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि चीता और टाइगर के बीच में सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बोलो, तो आप क्या बोलोगे कि सिमिलैरिटीज ज्यादा है, क्योंकि वो एक ही जीनस से बिलोंग करते हैं। ऑलराइट, इसी तरह से क्लासिफिकेशन का जो ये सिस्टम है वो चलता है। जैसे जैसे हम नीचे की ओर बढ़ते जाते हैं, यानी कि जैसे जैसे हम किंगडम से नीचे आते जाते हैं, फाइलम क्लास से नीचे आते जाते हैं, जैसे जितने छोटे टैक्सोन में जाते हैं उतनी सिमिलैरिटीज बढ़ जाती हैं ऑर्गेनिजम्स के बीच में। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं क्या पॉइंट है। लायन जो है वो पैंथेरा लियो है एंड लेपर्ड जो है वो पैंथेरा पार्डिस है, लेकिन दोनों के क्या है, जीनस सेम है, पैंथेरा जीनस है। ऑलराइट, तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर मैं लायन और चीता के बीच में आपको बोलूं कि सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस देखो, तो सिमिलैरिटी ज्यादा होगी, डिफरेंसेस कम होंगी, क्योंकि दोनों किससे बिलोंग करते हैं, पैंथेरा जीनस से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट इज टाइगर विच इज पैंथेरा टाइग्रिस। इसमें भी क्या होगी, सिमिलैरिटी होगी, क्योंकि तीनों ही पैंथेरा जीनस से बिलोंग करते हैं। नाउ अगर मैं आपको कह दूं कि एक कुत्ते के बीच में और एक टाइगर के बीच में बताओ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, तो आप क्या बोलोगे, डिफरेंसेस ज्यादा हैं, क्योंकि क्या है, दोनों का जीनस अलग है। ओके, स्पीशीज भी अलग है दोनों की। ओके, तो ऐसे क्लासिफिकेशन सिस्टम चलता है, इस तरह से क्लासिफाई किया जाता है ऑर्गेनिजम्स को। तो सबसे बेसिक लेवल क्या था हमारे पास, सबसे छोटा लेवल स्पीशीज था, उससे ऊपर बढ़े तो हमें जीनस के बारे में पता चला। नेक्स्ट जो लेवल है हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। आइए, नेक्स्ट जो लेवल है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है वो क्या है, फैमिली। ऑलराइट, अब ये जो फैमिली है आइए देखते हैं जल्दी से कि ये क्या है। फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ
सिमिलैरिटीज। सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी किसमें होगी, मैंने आपको कहा था स्पीशीज में होगी, उसके बाद थोड़ी कम सिमिलैरिटी होगी दो जीनस में, एंड देन जब वो जीनस फैमिली के अंदर चले जाएंगे, एक फैमिली के अंदर दो जीनस हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ऑलराइट, एक भी हो सकता है। जब हम फैमिली तक चले जाते हैं तो एक फैमिली और दूसरे फैमिली के बीच में सिमिलैरिटीज और कम हो जाती हैं। ऑलराइट, मैंने आपको बताया कि जैसे ही हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो सिमिलैरिटीज भी बढ़ती जाती हैं। ऑलराइट, लेकिन हम अगर अलग अलग फैमिलीज के बारे में बात करें तो क्या है, डिससिमिलैरिटीज बढ़ जाएंगी, यानी कि डिफरेंसेस उनमें बढ़ जाएंगे। ऑलराइट, आइए देखते हैं एज कंपेयर्ड टू जीनस एंड स्पीशीज, इसमें डिससिमिलैरिटी किस रिस्पेक्ट में बढ़ जाएगी, जब हम इसे जीनस और स्पीशीज से कंपेयर करेंगे तो स्पीशीज और जीनस में ज्यादा सिमिलैरिटीज मिलेंगी एंड फैमिली में सिमिलैरिटीज कम मिलेंगी। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं, फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव मेथड्स यूज्ड बाय देम। अब किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हम क्लासिफाई कर रहे हैं तो कुछ कैरेक्टर्स को देखकर कर रहे हैं। ऑलराइट, तो जब ये क्लासिफिकेशन फैमिली तक आ जाता है तो फैमिली को हम किस तरह से क्लासिफाई करते हैं, रिप्रोडक्टिव मेथड्स के बेसिस पे या फिर वेजिटेटिव मेथड्स के बेसिस पे। अगर एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो रिप्रोडक्टिव मेथड, या फिर अगर प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो उनका वेजिटेटिव मेथड के बेसिस पे फैमिली का क्लासिफिकेशन होता है, कैरेक्टराइजेशन होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, पैंथेरा एंड फेलिस। ये जो पैंथेरा और फेलिस जो जेनेरा है, जो जेनस है, ये किसके अंदर में आता है, आर प्लेस्ड इन द फैमिली ऑफ फैलिडी। ओके, ये जो पैंथेरा है और ये जो फेलिस है, ये क्या है, दो जीनस है। राइट, दो जीनस है, एक है क्या है, फेलिस क्या है, कैट है, पैंथेरा क्या है, बिग कैट्स। पैंथेरा का मतलब बिग कैट्स। ऑलराइट, तो फेलिस क्या है, कैट्स है, और पैंथेरा क्या है, बिग कैट्स है, लेकिन दोनों क्या है तो कैट्स ही, तो इसीलिए हम इसे फैलिडी की फैमिली में प्लेस कर देते हैं इन दोनों जेनेरा को। ऑलराइट, और भी जेनेरा हो सकते हैं, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 1 भी हो सकता है। ओके, सो ऐसे इसका फैमिली का क्लासिफिकेशन चलता है। ऑलराइट, नेक्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन देखते हैं कि हम क्या है। नेक्स्ट जो हमारा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है वो है ऑर्डर। ओके, ऑर्डर एक रैंक हायर होता है किससे, फैमिली से। फैमिली एक रैंक हायर किससे था, जीनस से। ऑलराइट, ऑर्डर का हम लोग देखते हैं क्या है, ऑर्डर बीइंग अ हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, इट इज आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, तो आइए हम लोग ऑर्डर की डेफिनेशन देखते हैं। ऑर्डर बीइंग अ हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, इट इज डिफाइंड ऑन द basis of aggregates of characters. In other words, we can say that order is a semblance of families. अब ये जो ऑर्डर है इसके अंदर में क्या आ जाती है, अलग अलग टाइप्स की फैमिलीज आ जाती हैं, यानी कि एक असेंबली है। ऑर्डर क्या है, एक असेंबली है फैमिली का, जहाँ की बहुत सारी फैमिलीज आ जाती हैं एक ऑर्डर के अंदर में। अब अगर हम ऐसे देखें तो ऑर्डर और ऑर्डर के बीच में और ज्यादा डिसिमिलैरिटीज मिलेंगी हमें, और ज्यादा डिफरेंसेस मिलेंगे, क्योंकि फैमिली में इतना डिफरेंस था तो ऑर्डर में और ज्यादा डिफरेंसेस हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, क्लास है। ऑर्डर के बाद क्या आता है, एक दूसरा लेवल आता है, ऑर्डर से ऊपर का लेवल आता है, जिससे हम क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं। दिस कैटेगरी कंटेन्स रिलेटेड ऑर्डर्स सच एज, इस कैटेगरी में क्या होते हैं, क्लोजली रिलेटेड जो ऑर्डर्स होते हैं वो प्लेस किए जाते हैं। ऑलराइट, किस तरह से देखते हैं, ऑर्डर प्राइमेटा एंड कार्निवोरा कम अंडर द क्लास ऑफ मैमेलिया व्हिच कंटेन्स अदर ऑर्डर्स टू। अब जो हम मैमेलिया की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ कार्निवोर्स तो नहीं आते, सिर्फ प्राइमेट्स तो नहीं आते, और भी आते हैं। तो औरों के साथ क्या है, कार्निवोरा और प्राइमेटा ऑर्डर को भी किसके क्लास में, मैमेलिया के क्लास में प्लेस किया गया है, क्योंकि सब मैमल्स हैं, सब मैमल्स के अंदर में आते हैं।
उसके बाद देन एक एक करके उनको डिवाइड किया गया है। तो ऑर्डर जो है उससे बड़ा क्लास क्या है, बड़ा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है, क्लास है। ऑलराइट, सो हमने आज क्या जाना, जीनस के बारे में जाना। सबसे बेसिक क्या होता है, स्पीशीज, देन जीनस, देन फैमिली, देन ऑर्डर, और लास्टली हमने किसके बारे में, क्लास के बारे में जाना। क्लास के ऊपर भी और 2-3 कैटेगरीज होती है, आप लोग खुश मत होइए ज़्यादा। ओके, हम लोग इन कैटेगरीज के बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं। ये जो होती हैं ये हायर कैटेगरीज होती हैं एंड इनमें डिस्टिंक्ट जो है डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। ऑलराइट, सो डोंट मिस द नेक्स्ट सेशन। अंटिल देन, बाय बाय।